नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और बढ़िया परफॉर्म कर रहे होंगे प्रोफेशनली, पर्सनली, दोनों फ्रंट पे। तो चलिए आज हम एक नई बुक का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डीक्लटर योर माइंड। ये एक बहुत ही अच्छी बुक लगी मुझे। तो बहुत ही एक्शनेबल बुक है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है। क्योंकि ये मैंने देखा है कि हमारे रूटीन में जैसे कि हम बहुत सारी दिक्कतें फेस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अवर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल इश्यूज़। तो उसमें ज़्यादातर हम जो है मेंटल इश्यूज़ या कह लीजिए दिमागी तौर पे परेशानियां फेस करते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, एग्जाइटी, डिप्रेशन, ऑल दैट। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग ऑथर्स ने इस बुक में बताया है कि किस तरह से जो आपके माइंड की जो कह लीजिए कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके रखा हुआ है जो कि अननेसेसरी है, दैट इज़ सो कॉल्ड क्लटर, उस चीज़ को कैसे आपको मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप उसको बाहर निकाल सकते हैं दिमाग से और अपने माइंड को कूल, काम एंड नॉर्मल बैलेंस स्टेट में ला सकते हैं ताकि वो एफिशिएंटली काम कर पाए और आपकी परफॉर्मेंस लाइफ में बढ़ पाए और आप एक बढ़िया हेल्दी लाइफ जी सकें। तो आज हम इस बुक की इंट्रोडक्शन अकेला उसको डिस्कस करेंगे। ये बुक लिखी गई है दो ऑथर्स के द्वारा। एक हैं स्टीव जे स्कॉट, जेंटलमैन हैं, दूसरे हैं लेडी बैरी डेवनपोर्ट। ये दोनों अमेरिकन हैं और इन्होंने को ऑथर की है ये बुक। और इस बुक में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें चार बेसिकली टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इन्होंने कि जो थॉट्स हैं हमारी वो हमारे आउटपुट को कैसे डिटरमिन करती हैं। बैरी ने अपनी इंट्रोडक्शन दी है, स्टीव ने अपनी इंट्रोडक्शन दी है अपनी लाइफ के बारे में। और फोर्थ है कि हमें अपने माइंड को डीक्लटर करने की क्या ज़रूरत है, क्यों हमें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है या क्या ज़रूरत पड़ती है। और इस बुक के जो हैं इस बुक को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑथर्स ने और हर एक पार्ट को आगे 4 से 5 सब सेक्शंस में, हैबिट्स में या स्ट्रेटजीज़ में उन्होंने डिवाइड किया है। और उसमें हमें सिस्टमेटिकली समझाया है कि कैसे हम अपनी जो लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, माइंड की जो कह लीजिए क्लटर को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी जो है इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं, आज उसको डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसके बुक के 4 पार्ट्स हैं। पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट है डीक्लटर योर थॉट्स, सेकंड पार्ट है डीक्लटर योर लाइफ एप्लीकेशन, थर्ड है डीक्लटर योर रिलेशनशिप्स, फोर्थ इज़ डीक्लटर योर सराउंडिंग्स। ये 4 मेन जो इसमें पार्ट्स हैं इस बुक के। और इस हर एक पार्ट के आगे 4-4, 5-5 जो हैं स्ट्रेटजीज़ एंड हैबिट्स दी हैं ऑथर्स ने कि कैसे इम्प्रूव करना है। और इंट्रोडक्शन में जैसे कि पहले बताया ऑथर ने कहा है कि इसमें डिस्कस किया है कि हाउ थॉट्स डिटरमिन आवर आउटकम, हमारी लाइफ की आउटकम पे जो थॉट्स हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करती हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ को खुश रहने के लिए, हमारी आपको अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारे इनर सेल्फ से ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें खुश रहने में हमारी मदद कर सकती हैं। इसमें कुछ ज़्यादा हमें बाहर से ज़्यादा कुछ अचीवमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इट्स आवर इनर सेल्फ विच इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ बेटर फीलिंग, या खुशी के लिए हमें इनर सेल्फ से जो है एक फीलिंग आनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक सेइंग है या कोट है एक ऑथर की, मार्कस रोलेनिस्की। कहते हुए जब भी
हमारी नेगेटिव थॉट्स हमारे पास आती हैं, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आती हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, रादर सेल्फ एवेल्यूएशन करना चाहिए कि हमारे दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स आ क्यों रही हैं, और इस चीज़ का हमारे शरीर पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि जब भी ये नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो ये आपके वेलबींग पे, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे ये इम्पेक्ट डालती हैं। और ये नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है, ये एक नो डाउट एक नेचुरल पार्ट है, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम ये एक जब भी हम फ्री रहते हैं, सो कॉल्ड माइंड हमारा फ्री होता, तो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक करना शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ इसके दिमाग में जो कहते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफातें शुरू हो जाती हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, बट कहते ये कंटिन्यूस अगर अराउंड दी क्लॉक 24/7 ये चीज़ चलती है, दैन इट्स अब नॉर्मल। जैसे कि हर वक्त कुछ ना कुछ फील करते रहना, जो कि नॉर्मल नहीं है। कि जैसे कि मेरी सिस्टर का बर्थडे भूल गया मैं, या पड़ोस में पता नहीं क्या हो गया, किसी कंट्री में कुछ क्या हो गया, तो मतलब जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, कुछ डायरेक्ट लिंक नहीं है, उन चीज़ों के बारे में वरी करते रहना, तो ये एक ऑथर्स कहते हैं कि ये एक तरह का क्लटर है जो कि हमारे माइंड में इकट्ठा होता है या हम इकट्ठा करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये कहते हैं, ऑथर कहते हैं, दीज आर सो कॉल्ड बैकग्राउंड नॉइसेस इन आवर माइंड। ये हमारे दिमाग के पीछे एक तरह का शोर हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। दीज एंड ये जो है एक हमें इस चीज़ पे टेंशन पे करनी चाहिए और इस नॉइज़ेस को स्टॉप करने की कोशिश करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि जितना हम नॉइज़ेस को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, उतना ये बढ़ती हैं, या हम रादर यूँ कहें कि ये स्टॉप नहीं होती हैं वॉलंटरीली, और फिर दोबारा पॉपअप हो जाती हैं। और ये जो थॉट्स होती हैं ये ज़्यादातर नेगेटिव होती हैं और रैंडम होती हैं, यूज़लेस होती हैं। जैसे कि पहले बताया कि पड़ोस में क्या हो गया, दूसरे कंट्री में क्या हो गया, कहीं पे फ्लड क्यों आ गए, यहाँ वहाँ पे आग क्यों लग गई, समथिंग लाइक दैट, जिसका कोई हम मतलब डायरेक्ट लिंक नहीं है आपके साथ। सो ये जो थॉट्स हैं ये जो हमारे माइंड का जो सो कॉल्ड बैलेंस है उसको ख़राब करती हैं, और उसकी जो एक हमारी जो सो कॉल्ड सेरेनिटी ऑफ लाइफ है उसको डिस्टर्ब करती हैं। और इस क्लटर को जो अपने माइंड का है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोबारा दोबारा पॉपअप होता रहता है, दोबारा दोबारा ये इन स्पाइट ऑफ जितना आप इसको दबाते हैं, जिसका इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ये दोबारा वापस आ जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है इसमें शेयर किया ऑथर ने, दैट इज़ व्हाई वी थिंक नेगेटिव थॉट्स। इसमें कहते हैं कि वी कैन थिंक आवर माइंड जो है हमारा वेल ऑर्गेनाइज्ड एक होम की तरह है, जिसमें कोई क्लटर नहीं है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। और ये एक्चुअल में है भी, क्योंकि जो दिमाग है उसमें कहते 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में, और 1 मिलियन न्यूरॉन हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। और ये जो सारे न्यूरॉन्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 ट्रिलियन सिनेप्सिस, जिसे हमें कनेक्टिंग लिंक्स कहेंगे इन न्यूरॉन्स में, सिनेप्सिस बोलते हैं उनको, इनका साइंटिफिक वर्ड है। उन जॉइंट्स के थ्रू ये आपस में जुड़े हुए हैं, 100 ट्रिलियन जॉइंट्स। तो ये देख लीजिए कितना बड़ा नेटवर्क है, और ये बड़ा सिस्टमेटिक, बड़ा स्मूथ, और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट किसी कह लीजिए मिस्टेक, ये बड़ा वेल प्लान्ड भगवान की तरफ से या नेचर की तरफ से बनाया हुआ है। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम की बात ये है, देखने की बात ये है कि इतना सिस्टमेटिक होने के बावजूद जो है कि ये इन्फॉर्मेशन बड़ा स्मूथली प्रोसेस करता है, जो भी इसके पास आती है इन टर्म्स ऑफ थॉट्स उसको प्रोसेस करता है। लेकिन ये जो हमारी जो थॉट्स आती हैं वो दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं, और उसी तरह से ये हमारे बॉडी पे इम्पेक्ट डालती हैं। लेकिन ये जो थिंकिंग है, अब उस चीज़ को हम रोक नहीं सकते हैं,
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि थिंकिंग जो है हमारी लाइफ में ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज़रूरी है, या एनालिसिस के लिए ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है, और किसी प्लानिंग के लिए ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे वहाँ पे आती है कि ये जो माइंड है, ये जो इसकी थिंकिंग का जो एक हैबिट है, वो दैट इज़ जस्ट लाइक यू कैन से इट बिहेव्स लाइक ए मंकी। तो ये कह लीजिए जब ये नेगेटिवली बिहेव करता है तो हम इसको कहते हैं कि इट्स बिहेव्स लाइक मंकी, क्योंकि वो कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, जो कह लीजिए बिना किसी मतलब के छलांगे लगाता रहता है, जिसका कोई मतलब नहीं है, दैट इज़ विदाउट एनी पर्पस। तो ये जो माइंड है बिहेव्स लाइक ए वाइल्ड मंकी, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और हमारे जो कह लीजिए उसको हमारे दिमाग को ओवरऑल कह लीजिए नेगेटिविटी में ड्रैग कर लेता है। और ये जो कांस्टेंट ड्रैगिंग है ये हमें बहुत ज़्यादा मिजरेबल सिचुएशंस में डाल देता है लाइफ में, और हमारी लाइफ का जो जॉय है वो हमसे काफ़ी हद तक छीन लेता है। और हमें ये अंज्यूम करना चाहिए, थिंक करना चाहिए हार्ड, कि देखना चाहिए कि ये हैप्पी क्यों नहीं है हम, या हम परेशान क्यों हैं, हमें दिक्कत कहाँ पे है। और जितना हम ये कोशिश करते हैं देखने की कि लोगों के पास बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ क्यों नहीं है, जितना हम उस चीज़ को एनालिसिस में जाते हैं और उसमें जेलसी फैक्टर क्रिएट होता है, या उसमें और फ्रस्ट्रेशन होती है, उसमें और एंग्जाइटी बढ़ती है, तो इन चीज़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव नहीं होता है। और हमारी जो थॉट्स होती हैं वो रेस्टलेस, एम्प्टी, फ्रस्ट्रेटेड और एजिटेटेड हो जाती हैं as we move in our future and look past for our answer। जो हमारी थॉट्स हैं वो हमें अल्टीमेटली कह लीजिए दोनों तरफ से हमें परेशानी पैदा करते हैं इन केस ऑफ वी गो इनटू दिस नेगेटिविटी पैटर्न। एवरी नेगेटिव थॉट्स इज़ जो कह लीजिए रिलेटेड टू पास्ट और फ्यूचर, यू फाइंड योरसेल्फ ट्रैप्ड इन अ लूप ऑफ रिग्रेटफुल थिंकिंग। हमें कहने का मतलब ये है कि जब भी हम नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आती है तो हमारा ये एक नेगेटिव सर्कल जो है स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं कि यू नॉट ओनली स्ट्रगल विद योर थॉट्स बट ओनली योर इनएबिलिटी टू गेट रिड ऑफ इट। आप अपनी जो स्ट्रगल है नेगेटिव थॉट्स के साथ, आपकी इनएबिलिटी शो करती है कि आप उससे निकल नहीं पाते हैं, और ये अफेक्ट करती हैं, इम्पेक्ट करती हैं आपको, पेनफुल इमोशंस देती हैं कि जितना आप फियरफुल, गिल्टी और रिग्रेटफुल थॉट्स आपके दिमाग में आती हैं, आप उतना ही स्ट्रेसफुल, एंग्जाइटी और डिप्रेशन कह लेते हैं उस स्टेज में चले जाते हैं। जो हमारी थॉट्स हैं दीज आर रियली कल्प्रिट्स वी थिंक वी कैन डू मच अबाउट। हमें लगता है कि हम अपनी थॉट्स के रिगार्डिंग बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट टर्म में या थोड़े टाइम के लिए नो डाउट हम कर सकते हैं, जैसे कि दवाइयाँ लेके, या ड्रग्स हैं, फूड है, या वर्क है, या सेक्स है, या एक्सरसाइज हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम टेम्परेली, मोमेंटली इससे रिलीफ ले सकते हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म इसका इन चीज़ों से छुटकारा नहीं ले सकते हैं। तो क्योंकि हम जो हैं वो वी आर द विक्टिम्स ऑफ दिस मंकी माइंड। हम इस मंकी माइंड के जो हैं विक्टिम हैं, उसके कह लीजिए एक कल्प्रिट हैं। तो हमें इस चीज़ को बचने के लिए ऑथर कहते हैं कि फिर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कोई उपाय, हमारे पास कोई सलूशन है चीज़ का कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि येस वी कैन डेफिनेटली इम्प्रूव आवर सिचुएशन बाय इम्पैक्टिंग आवर थॉट्स। हम अपनी जो थॉट्स हैं उनको इम्प्रूव करके, उन पे कंट्रोल करके, या उनको पॉजिटिव करके नो डाउट हमारी जो सिचुएशंस को हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यू एंड योर थॉट्स आर इनसेपरेबल।
कहते हैं आप और आपकी थॉट्स जो हैं इनसेपरेबल हैं। यू कैन कॉन्शियसली आप अपनी हेल्प कर सकते हैं विच इज़ अंडर योर कमांड। वो कैसे, जैसे कि आप क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं, इंस्पिरेशन, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ब्रिलियंस। और ये किस तरह से कर सकते हैं आप अपनी माइंडफुल प्रैक्टिसेस के साथ या वॉलंटरली एक्शंस करके आप ये चीज़ें कर सकते हैं। यू कैन डिसम्पावर योर नेगेटिव थाट्स, या कह लीजिए जो आपकी इस तरह की दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती हैं उनको डिसम्पावर कर सकते हैं, और उतना आप अपने माइंड में जो स्पेस बनती है उसमें जॉय और हैप्पीनेस और इनर पीस को भर सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग डी क्लटर योर माइंड, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें जैसे कि बुक में इंट्रोडक्शन में पहले बताया कि बुक के लिखने के पीछे 3 गोल हैं इसके। पहला तो है कि आप ऐसी कौन सी हैबिट्स डेवलप करें, ऐसे आप माइंडसेट आप कैसा रखें, या आप एक्शंस क्या लें कि आपका जो है ये मेंटल डी क्लटर जो है, मेंटल जो क्लटर है वो दूर हो जाए। तो उसके लिए कौन सी हैबिट होनी चाहिए, कैसी आपका माइंडसेट होना चाहिए, और क्या एक्शंस आपको लेने हैं, ये सारे ऑथर्स ने इसमें डिस्कस किए हैं। और इसमें 4 सेक्शंस जैसे पहले बताया वो हैं कि आपने कौन कौन से एरिया पे काम करना है। वो हैं कि डीक्लटरिंग द थॉट्स, डीक्लटरिंग द लाइफ एप्लीकेशंस, डीक्लटरिंग द रिलेशनशिप्स, 4th इज़ द डीक्लटरिंग योर सराउंडिंग्स। बुक जो है को ऑथर की गई है बाय 2 ऑथर्स। वन इज़ द बैरी डेवनपोर्ट, द सेकंड वन इज़ स्टीव जे स्कॉट। जो बैरी हैं वो फाउंडर हैं लाइव बोल्ड एंड ब्लूम करके सर्टिफाइड पर्सनल कोच हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म की है अपने पॉजिटिवली उनको कोच करके। और ये एंटरप्रेन्योर हैं और 3 बच्चों की मदर हैं और अमेरिका में रहते हैं, और एक राइटर हैं। और नो डाउट इन्होंने लाइफ में अपने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए इन द टर्म्स ऑफ मेंटल इश्यूज, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल दैट। उसके बाद लेकिन फिर ये इन्होंने धीरे धीरे अपना कह लीजिए जैसे इस बुक में जो इन्होंने शेयर किए हैं अपने स्टेप्स एंड स्ट्रेटजीज़, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने अपने माइंड पे कंट्रोल किया और अल्टीमेटली जो नॉर्मल लाइफ इन्होंने और हैप्पी लाइफ अपनी एंजॉय करी। उसी तरह से जो सेकंड ऑथर हैं स्टीव जे स्कॉट, वो ब्लॉगर हैं बेसिकली, डेवलप गुड हैबिट्स करके उसके ऑथर हैं नो डाउट ये हैबिट रिलेटेड बुक्स के। और ये भी अमेरिका में रहते हैं, और ये 2015 में इनको 3-4 मेजर इश्यूज़ हुए थे, जिस तरह के इनके मैरिज हुई, उनकी बेबी हुआ, इनको ने घर ख़रीदा, नया बिजनेस स्टार्ट किया। इन 3-4 वजह के से ये काफ़ी स्ट्रेस में आ गए, इनमें एग्जाइटी और काफ़ी इनकी जो लाइफ थी डिप्रेशन में चली गई। तो फिर उन्होंने वही जैसा कि पहले बताया जो स्ट्रेटजीज़ ये जो इस बुक में डिस्कस की हैं ऑथर ने हमारे साथ, उन सारी स्ट्रेटजीज़ को, उन सारी पॉलिसीज़ को, उन हैबिट्स को डेवलप करके फॉलो करके इन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। लास्ट में ऑथर कहते हैं कि हमें माइंड को अपने को लास्टली जो इस पर्पस बुक का क्या है कि हमें डीक्लटर क्यों करना चाहिए अपने माइंड को, हमें माइंड को अपने को डीक्लटर करने का फ़ायदा क्या है। कहते जो हमारे अनटेम्ड थॉट हैं, जो हमारी अनकंट्रोल्ड थॉट्स हैं सो कॉल्ड, वो हमारी फोकस, प्रोडक्टिविटी या हैप्पीनेस या पीस ऑफ माइंड को इंटरफियर करती हैं, उसको हमारी सो कॉल्ड परफॉर्मेंस को गिराती हैं, या कह लीजिए हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस को, ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट करती हैं। और ये जो बुक है या इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो हैबिट्स हैं ऑथर्स ने शेयर किए, वो किन लोगों के लिए हेल्पफुल हैं या किन के लिए वो सूटेबल हैं, वो कुछ इस तरह से इन्होंने लिस्ट दी है कि उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल हैं। नो डाउट वो कौन कौन से हैं या किन किन को अगर लोगों को ये दिक्कतें हैं उनके लिए हेल्पफुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिन लोगों को, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको जिस इंसान को कह लेते हैं एंग्जाइटी है, नेगेटिविटी है और अनप्रोडक्टिव थिंकिंग है, उसके लिए हेल्पफुल है बुक, उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी या रिलीफ मिलेगी, वो अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकता है।
जो अपना वैल्यूबल टाइम, फोकस, एनर्जी कह लीजिए ओवर थिंकिंग की वजह से ख़राब कर रहा है या ख़राब हो चुकी है, जो कि फ्रस्ट्रेट हो चुका है, कंफ्यूज हो चुका है ड्यू टू कंपल्सिव नेगेटिव थिंकिंग। और नेक्स्ट जो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मूड स्विंग की वजह से जो मेंटल ओवरवेलम जिसको हो रही है। नेक्स्ट है जो कि डिस्ट्रैक्शंस जिसके लिए हो गई हैं, ड्रग्स लेने लग गए हैं या अल्कोहलिज्म हो गया है उनके लिए, बॉडी में नंबनेस रहती है या पेनफुल थॉट्स हैं, फीलिंग्स दिमाग में आती हैं उनके लिए, या उनके लिए जो कि अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से जीना चाहते हैं और अपनी थॉट्स को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, एक जॉयस लाइफ जीना चाहते हैं, या उनके लिए जो अपनी डिज़ायर को मोर सिस्टमेटिकली कंट्रोल करके और काम एंड पीसफुल लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। तो ये एक लिस्ट दी है ऑथर्स ने कि ये जो जो एक्सपेक्टेशंस हैं जिनकी, उनके लिए ये बुक हेल्पफुल है और उनके लिए ये प्रैक्टिकली फिजिबल है। वो उन चीज़ों को अप्लाई करके, इन बुक्स की जो स्ट्रेटजीज़ और हैबिट्स हैं उनको करके वो उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं और डेफिनेटली उस चीज़ का उनको बेनिफिट होगा ही होगा। और लास्टली जो बॉटम लाइन है, कहते हैं कि सिंप्लीफाइड और काम कूल लाइफ के लिए जो आपको कह लीजिए वेल बीइंग के लिए आपको ओवर थिंकिंग या एंग्जाइटी और स्ट्रेस से छुटकारा लेने के लिए आपके माइंड को डीक्लटर करना पड़ेगा। डीक्लटरिंग आपके माइंड की ज़रूरी है और जो डीक्लटरिंग है उसको जो है आने वाले चैप्टर्स में या सेक्शंस में ऑथर्स जो हैं शेयर करेंगे और हम उसको उनको डिस्कस करेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप। So this was all about the discussion regarding the introduction part of this book, that is Declutter Your Mind, जो कि लिखी गई हैं co-authored by Steve J. Scott and Barry Davenport। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके जो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन और उसके फर्स्ट हैबिट से, कि किस तरह से हम अपने माइंड को डीक्लटर कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने माइंड को डीक्लटर करके माइंड को जो उसमें कह लिए गंदगी भरी हुई है या नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी उसमें अननेसेसरली अनवांटेड मटेरियल पड़ा हुआ है, किस तरह से उसको वॉश आउट करके साफ़ करके उसमें अच्छी चीज़ें भर सकते हैं, पीसफुल जॉयस पॉजिटिविटी भर के उसका हम अपनी लाइफ में फ़ायदा उठा सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे डिस्कशन के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और एक बार फिर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, बेनती, गुजारिश है आपसे कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए कैसा लग रहा है आपको ये वीडियोस, कैसी लर्निंग्स आपको हेल्पफुल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, या क्या इम्प्रूवमेंट्स आप और चाहते हैं, ताकि मुझे भी फीडबैक मिले और मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूं आप लोगों के लिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए, कि आप अपना वैल्यूबल टाइम निकाल के मुझे सुन रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय।